हजारीबाग में कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। संविधान बचाने के लिए कांग्रेस हर संघर्ष को तैयार, जलेश्वर महतो। भारतीय संविधान के प्रति भाजपा की मंशा ठीक नहीं, शैलेंद्र यादव। आज हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव के अध्यक्षता में कार्मल स्कूल स्थित पैराडाइज बैंक्वेट हॉल में जिला स्तरीय संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश से जिला के प्रभारी बनाए गए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री जय प्रकाश भाई पटेल, राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, पूर्व प्रत्याशी मुन्ना सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भीम कुमार, प्रदेश महासचिव विनोद कुशवाहा, SC सेल के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान, प्रदेश सचिव अवधेश कुमार सिंह, विनोद सिंह, शशि मोहन सिंह, धर्मराज राम, पूर्व जिला अध्यक्ष आबिद अंसारी, देवराज कुशवाहा, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता निसार खान ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मंच संचालन संजय तिवारी और महानगर अध्यक्ष मनोज नारायण भगत ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन OBC के प्रदेश सचिव रेणु कुमारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देकर की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने कहा कि भारतीय संविधान प्रति केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बाबा साहेब के बने संविधान को बदलना चाहती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इसी उद्देश्य के लिए 400 पार का नारा दिया था। भाजपा की मंशा को जनता ने जान लिया। यही कारण है कि भाजपा को खुद से पूर्ण बहुमत नहीं मिला। संविधान बचाने के लिए कांग्रेस हर संभव संघर्ष को तैयार है। माननीय राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार की मंशा के विरोध में लड़ाई लड़ी जा रही है। जनता भी हमारे साथ है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में प्रदेश से जिला के प्रभारी बनाए गए प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, इसमें हर जाति धर्म समुदाय को अधिकार दिए गए हैं। संविधान को बचाने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वह कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। इस अवसर पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मेहनतकश मजदूर और कामगारों के अधिकारों पर लगातार प्रहार कर रही है। सेना पर टिप्पणी करना गलत। मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक मंत्री के बयान से देश स्तब्ध है। सरकार सोची समझी चाल से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। संविधान को बचाने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वह कांग्रेस पार्टी करेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने कहा कि आज देश के नागरिक के समक्ष अपने अधिकारों को सुरक्षित रहने की चुनौती है। केंद्र सरकार संविधान के विपरीत काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के संविधान विरोधी कार्य का विरोध सड़क से लेकर संसद तक कर रही है और जो भी आंदोलन करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी उसे जनता के हित के लिए करती रहेगी। इस अवसर पर प्रदेश के SC सेल के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसे कमजोर करने वाली ताकतों का मिलकर मुकाबला करना होगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों की चिंता जताई। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह के कहा कि रैली को जनहित के मुद्दों की आवाज बताया। संविधान की रक्षा के लिए एकजुटता का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के मुद्दों को अंतिम वर्ग तक पहुंचाना है और केंद्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी भावना का पर्दाफाश पंचायत और वार्ड स्तर तक करना है। इस अवसर पर मुख्य रूप से यमुना यादव, अदिब रिजवी, शशिकांत ओझा, संजय गुप्ता, कुलदीप तिवारी, राजू चौरसिया, मिथिलेश दुबे, साजिद हुसैन, सुनील ओझा, वीरेंद्र कुमार सिंह, अजय गुप्ता, सुनील सिंह राठौर, अर्जुन सिंह, डॉक्टर प्रकाश कुमार, सुरजीत नागवाल, निजामुद्दीन अंसारी, शारदा रंजन दुबे, संतोष कुमार देव, कैलाशपति देव, कोमल राज, सुनील अग्रवाल, लखराज सिंह, गोविंद राम, धीरेन्द्र कुमार दुबे, कृष्ण कुमार यादव, सरयू यादव, मकसूद आलम, ललितेश्वर प्रसाद चौधरी, कृष्णदेव प्रसाद सिंह, कजरू साव, सलीम रजा, अजय सिंह, दिलीप कुमार रवि, संजय यादव, महेश प्रसाद साव, विजय कुमार सिंह, रोहन ठाकुर, राजीव कुमार मेहता, जावेद इकबाल, रीतलाल मंडल, जयप्रकाश यादव, इकबाल रजा, बाबर अंसारी, सदरुल होदा,
रघु जायसवाल, राम अनुज सिंह। मंच प्रकोष्ठ अध्यक्षों में प्रकाश यादव, बेबी देवी, गुड्डू सिंह, साजिद अली खान, मुकेश पासवान, ज्ञानी प्रसाद मेहता, कृष्णा किशोर प्रसाद, दीपक गुप्ता। रिंकू कुमार। प्रखंड अध्यक्षों में मो नौशाद, अजित कुमार सिंह, नरसिंह प्रजापति, गोवर्धन गंझू, शिबू प्रसाद सोनी, अब्बास अंसारी, बैजू गलहोत, अब्दुल मनान वारसी, गौतम कुमार मेहता, विजय कुमार, सुरेश महतो, विशेश्वर चौबे, रविंद्र गुप्ता, लाल मोहन रविदास, गुलाम शाबिर उर्फ बबलू भैया, असीम कुमार, मो वारिस, सुनैना दुबे, मुस्ताक अंसारी, मो रब्बानी, राशिद खान, सैयद अशरफ अली, बाबू खान, तस्लीम अंसारी, कृष्णा कुशवाहा, महेश राम रजक, अनिल कुमार भूया, परवेज अहमद, बहादुर सागर, धीरज सिंह, रंजीत यादव, असगर अली, उषा रानी, मंसूर आलम, प्रदीप मंडल, रियाजुद्दीन अंसारी, मुगेश्वर प्रसाद चौधरी, बबलू अंसारी के अतिरिक्त हजारों की संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस जन कार्यकारिणी सदस्यगण, प्रदेश प्रतिनिधिगण, जिला के पदाधिकारीगण, जिला व प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण तथा जिला 15 सूत्री के सदस्यगण, महानगर कांग्रेस, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष व पदाधिकारीगण, प्रखंड अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण के अतिरिक्त सभी प्रकोष्ठ तथा मंच मोर्चा के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। पार्टी का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार हमारे जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, देश के आने वाले भविष्य आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संविधान बचाओ को लेकर कितना संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे हाल ही में अभी जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने किस तरह से सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया और अंतगतवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जातीय जनगणना से भाग रही थी उसको स्वीकार करना पड़ा। और आज जो संविधान वाला मामला आप देखे होंगे कि एक लोकतंत्र में किस तरह से चुनी गई हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से सत्ता से बेदखल करने का काम करती है। एक स्पष्ट मेजोरिटी वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको जेल में फंसाया जाता है। आज मणिपुर में किस तरह से क्या हो रहा है उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन दिल्ली में, झारखंड में किस तरह से एक स्पष्ट जनादेश जिसको मिला वैसे मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया गया। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये सिर्फ हम लोग विरोधी दल, हम लोग कांग्रेस पार्टी विपक्ष में ये नहीं बोल रहे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही कि ईडी किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर लोगों का जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे महात्मा गांधी जी का जो बनाया हुआ संविधान है उसको हम लोग रक्षा करें और लोगों के साथ न्याय दिला सकें। जो है भारतीय और भारतीयता और भारतीय लोगों के प्रति अटूट प्रेम रखती है। संविधान जो है भारत की आत्मा है, वो अभी पुस्तक नहीं। संविधान हमें अधिकार देता है स्वतंत्रता का, अधिकार देता है समानता का, अधिकार देता है अपने मौलिक अधिकारों का। अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे संविधान के, हमारे अधिकारों का बार बार भारत की आत्मा पर, हमारे अधिकारों पर आक्रमण कर रही है अनेक प्रकार से। इसका हमारी पार्टी घोर विरोध कर रही है और ये जो हम लोग हर जगह पे रैली हमारी पार्टी कर रही है, लोगों को जगाने का काम कर रही है कि आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। और जितने भी सरकारी तंत्र है, सारे तंत्र को जबरदस्ती देखेगा। ईडी का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की, ईडी का अपना एक पैरामीटर, एक पैमाना बनाना चाहिए। अभी देखिए, आप जो घटनाएं हो रही हैं देश में, नोटबंदी किया गया, उससे देखिए आम छोटे छोटे प्रतिनिधियों खत्म हो गए। कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो गया, क्या आप ही से पूछते हैं पत्रकार बंधु है, आतंकवाद हमारे देश में खत्म हुआ क्या? जीएसटी जो लगा उसमें मीडियम क्लास तक व्यापारी थे, सारे व्यापारी खत्म हो गए। जितनी बातें हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने कहा, सारा बात अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी हठधर्मता में, अपने जिद में ये लोग अपने बात को नहीं मान रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जिसपे चल के हमारा देश आज इस मुकाम को हासिल किया है, उसको लोग खत्म करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। वो गलत है, इसका सारे लोग विरोध कर रहे हैं।
आज संविधान बचाओ रैली हजारीबाग जिला का आज 24 तारीख को है। और इस संविधान बचाओ रैली के पीछे जो कारण है, देश में जो संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उसको अपने हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और धीरे धीरे करके संविधान को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, जिससे मान लीजिए आपका जो बहुसंख्यक जो लोग हैं उपेक्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ देश की जो संपत्ति परिसंपत्ति को जो बेचने का प्रयास हो रहा है, रेल सेल तेल कोयला सारा चीज को बेचा जा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस देश के मुखिया को चिंता नहीं है कि देश के लोगों का कैसे करके चूल्हा जलेगा, कैसे करके दो शाम में रोटी बनेगा, इस बात की चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ और सिर्फ उनको है कि उनकी शक्ति, उनका जो है सत्ता बचा रहे। इसलिए ये प्रयास है कांग्रेस का। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, देश के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, खटके खाने वाले गरीब किसान मजदूरों को जोड़ने का प्रयास किया है, यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ने का प्रयास किया है, जो उपेक्षित महसूस करते थे पहले कि हमको कांग्रेस से पूछा नहीं जा रहा, उसको साथ लेकर जोड़ने का और एक बड़ी जमात खड़ा करने का प्रयास किया है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा की और लोगों में एक संदेश देने का काम किया कि हम भाई मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, हम प्रेम से जीना चाहते हैं, प्रेम से सबको लेकर चलना चाहते हैं और देश में भी प्रेम भाव देना चाहते हैं। और इस हालात में जो वो हिंदू मुसलमान का नारा देकर जो देश के मुखिया है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये हम दो हमारे दो का इस हुकूमत और शासन चलाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चार आदमी का देश में चलेगा हुकूमत और शासन, और सारी संपत्ति वही लोगों का होगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम तमाम लोगों को जोड़कर एक मजबूत देश का परिकल्पना हमारा पार्टी के नेता किए हुए हैं, हम उसके साथ चलना चाहते हैं।